प्रणाम दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा यूपी और बिहार। भारत स्काउट एंड गाइड की हीरक जयंती तथा 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से आए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के विकास का भविष्य युवा शक्ति पर निर्भर है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल तभी संभव है जब 65% युवा आबादी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े और अपनी प्रतिभा व कौशल को राष्ट्र निर्माण में लगाएं। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत की नींव बताया। 6 दिवसीय आयोजन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति ने स्काउट गाइड के प्रदर्शन को भारत की युवा शक्ति का प्रेरक दृश्य बताते हुए कहा कि इतने बड़े स्तर पर युवाओं को एक मंच पर देखना हर्ष और गौरव का बात है। वृंदावन आयोजन के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित जम्बूरी में राष्ट्रपति ने युवाओं को प्रकृति संग, मित्रता, सेवा भावना, अनुशासन और टीम वर्क जैसे स्काउटिंग सिद्धांतों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। प्रायोजक हैं जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा, वाराणसी, शाखा कबीर चौराहा, वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल एप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। भर्ती एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। संपर्क करें 9455931800। वाराणसी मंडल के समस्त गाइड्स का रिहर्सल जीजीआईसी और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आयोजित किया गया। वहाँ पर सारे विद्यालय के बच्चों ने, लगभग 300 बच्चों ने प्रतिभागिता दिखाई और रिहर्सल में प्रतिभाग किया। वाराणसी जनपद की इतनी बड़ी संख्या किसी भी जनपद में नहीं थी। और 19वीं नेशनल जम्बूरी भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा आयोजित लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 18 वृंदावन कॉलोनी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में 23 से 29 नवंबर को आयोजित हुआ, जिसमें वाराणसी जनपद के करीब 290 स्काउट गाइड और स्टाफ प्रतिभाग किए, जिसमें गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज के 8 गाइड डॉक्टर मीना कुमारी यूनिट लीडर के नेतृत्व में प्रतिभाग किए। आइए डॉक्टर मीना कुमारी जी से जानते हैं वहाँ की दिनचर्या कैसी रही और वहाँ पे गाइड ने किस तरह से अपने प्रतिभा का जौहर दिखाया, क्या इंतजामात थे। आइए उन्हीं की जुबानी उन्हीं से जाने, डॉक्टर मीना कुमारी जी से। गैदरिंग में बच्चों ने गेट बनाया और झूला बनाया, मल्टीपर्पज़ गजट बनाया, जूता स्टैंड बनाया और तरह तरह के झूले का प्रदर्शन किया। जैसे साइकिल के रिंग से, उसके जो स्टील के रिंग होते हैं उससे भी झूला बनाया, पालना बनाया और अपने घर को डेवलप करने के लिए, जैसे जंगल में बच्चे रहें तो वो अपने आप को किस तरह सेटल करें, इसलिए मल्टीपर्पज़ गजट भी बनाया जो अलमारियों के रूप में डेवलप किया गया कि जंगल में टेंट लगा कर रहना हो तो कोई भी सामान ज़मीन पर ना हो, सब कुछ सिस्टमैटिक जैसे घर में रहता है वैसे ही उन्होंने पूरा प्रदर्शन किया और अपने हाथों के स्किल का डंडे और रस्सी के सहारे प्रयोग किया। और मंडल का भी एक गेट डेवलप हुआ था जिसमें जनपद बनारस, गाजीपुर, चंदौली ने भी अपनी सहभागिता दिखाई और ये डंडे और रस्सियाँ हमारे जिला सचिव ने अपने बलबूते पर ट्रक के माध्यम से भिजवाया ताकि बच्चों को ढोना न पड़े और परेशान न होना पड़े।
बच्चे केवल अपने लगेज लेकर गए। और वहाँ पर ये सुबह सुबह जब BP6 का आयोजन होता था, कलर पार्टी और झंडा रोहण होता था, तो हल्का हल्का सा कोहरा और अंधेरा होता था और बच्चे 4 बजे उठकर तैयार हो जाते थे और ग्राउंड पे 6:30 बजे आ जाते थे। और इस तरह से पहले BP6, फिर झंडारोहण, उसके बाद नाश्ता और नाश्ते के बाद उनका कार्यक्रम एरिना में शुरू हो जाता था। वहाँ पर एडवेंचर बेस भी लगाए गए थे जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। तरह तरह के एडवेंचर, कमांडो ब्रिज, मंकी ब्रिज, टायर से बाहर निकलना और कांटेदार सुरंग, जैसे मिलिट्री के लोग उसे बाहर आते हैं, इस टाइप के सारे स्किल डेवलप किए गए थे। और इन सभी एडवेंचर को बच्चों को पार करना होता था और जिसके कार्ड में जितना ज़्यादा एडवेंचर कंप्लीट होता था उसके अनुसार बच्चों को प्राइज भी दिया जाता था। तो ये एडवेंचर कार्ड भी बच्चों को जमा करना होता था और उस कार्ड में जितना वो अपना प्रदर्शन किए रहते थे उसके अनुसार वो प्राइज के भागीदार होते थे। तो इस तरह से इन्हें एक तरह से मिनी मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि बच्चे सीमा पर भी काम कर सकें, आपदा में भी काम कर सकें, कहीं कोई विपत्ति, बाढ़, भूकंप और सूखा भी आ पड़ जाए तो वहाँ भी लोगों की हेल्प कर सकें। तो इस तरह के सारे स्किल का डेवलपमेंट की प्रतियोगिता हुई। नाइट हाइक भी किया गया, यदि बच्चों को कहीं नाइट में अचानक भ्रमण करना पड़े और जाकर सेवा करना पड़े तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। करीब नाइट हाइक का दूरी 20 किलोमीटर था और उन्हें अपना कंबल और अपना आवश्यक सामग्री पीठ पर पिट्ठू बैग में लेकर इतना यात्रा करना था और फिर रात में वहीं स्टे करना और वहीं खाना खाना था। अचानक कहीं पर बच्चों को रुकना पड़े तो ये नाइट हाइक के माध्यम से उसकी ट्रेनिंग दी गई थी और इस तरह से बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे और प्रतियोगिता में प्रतिभाग भी कर रहे थे। मैडम, ये 61 वर्षों के बाद जो यूपी को मेजबानी का आयोजन हुआ, तो आपने इससे पहले क्या इतना बड़ा आयोजन अपने जीवन में देखा था? हाँ, सार्क जमहूरी भी हुआ है जो खुर्दा रोड पर हुआ था और समुद्र के किनारे हुआ था। ये साउथ एशिया एसोसिएशनल रीजनल कंट्रीज़ की जमहूरी थी। उसमें मेरे 16 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और जो वाराणसी मंडल का जो गेट बना था और जो अल्पना बनी थी उसमें अधिकारियों ने काफ़ी सराहना किया जो मेरे बच्चों ने अल्पना प्रतिभागिता में प्रतिभाग किया। और उर्मिला शुक्ला जो उस समय अधिकारी हुआ करती थी, उन्होंने ये भी कहा कि मान गए इस विद्यालय को कि इसके अंदर कोई स्किल है। और ये कोटा केवल 2 का ही मिला था, लेकिन मैंने बाद में रिक्वेस्ट करके स्टेट से 16 बच्चों का कोटा लिया था। मैडम, जैसा कि आपने बताया कि 2 इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं हुई थी और भारत स्काउट गाइड की जिसका आपने जिक्र किया, आपने जो 35 सालों तक गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य के पद पर आपने दायित्व का निर्वहन किया और आपके देख रेख में तकरीबन 150 के ऊपर बच्चियों ने जो गाइड की ट्रेनिंग लिया जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल अवार्ड मिला। तो आप इस बार जो 8 बच्चियों को लेकर के यहाँ पे लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, तो इसमें आपको कौन कौन से अवार्ड आपकी बच्चियों को मिले? सर, इसमें जनपद वाइज कोई अवार्ड नहीं था, जो अवार्ड था स्टेट वाइज था, क्योंकि ये डायमंड इंटरनेशनल जमहूरी थी और इसमें करीब 20 दूसरे राष्ट्रों ने भी प्रतिभाग किया है और इंडिया लेवल पर राजस्थान को फर्स्ट प्राइज मिला है। वो सभी स्किल में काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन था, तो इस वजह से राजस्थान ये प्राइज ले गया।
प्रायोजक हैं जैन हॉस्पिटल पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौराहा वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल एप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। भर्ती एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। संपर्क करें 9455931800। 19 से 29 नवंबर तक आप 8 बच्चियों को लेकर लखनऊ में, और वो भी 35,000 जहाँ पे बच्चों की संख्या थी, एक महाकुंभ जैसा नज़ारा था। देश विदेश से तमाम लोग आए हुए थे। तो आपकी अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या कैसी थी? कैसे आप खाती थी, कैसे बच्चियों को खिलाती थी? क्योंकि समूह में भोजन बनता रहा होगा, समूह में सोना बैठना रहता होगा। इस नवंबर के महीने में ठंड में कैसे रात बीती, कैसे दिन बीता, कैसे आयोजन हुआ? कुछ हमारे दर्शकों को आप शेयर करें। देखिए, स्काउट गाइड में यही तो ट्रेनिंग दी जाती है कि हम विषम परिस्थितियों में भी अपने को एडजस्ट करने की शक्ति रखें। तो ज़मीन तो मिट्टी के थे, कहीं ढेले कंक्रीट पत्थर भी थे, कहीं गड्ढा भी था। उसके ऊपर टेंट लगा था और बच्चों को ऐसी ज़मीन को समतल करके या उसमें बिस्तर बिछा के या मिट्टी से समतल करके उस ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाना था और पूरे 19 तारीख से 29 तारीख तक रहना था। तो जो बच्चे अपने घर में ऐसो आराम में जीते हैं, उनको विषम परिस्थितियों में भी जीने की ट्रेनिंग दी गई। और जो बच्चे घर में 7-8 बजे तक नहीं उठते हैं, वो बच्चे कैंप में 4 बजे उठ जाते थे और रेडी हो जाते थे। और रात में भी 10 बजे के बाद लाइट ऑफ की परंपरा थी, पर बच्चे रात में भी जगकर कैंप फायर की तैयारी और उसके बाद सुबह जो कंपटीशन होना था उसकी तैयारी करते थे। लगभग बच्चे 12-1 बजे तक जगे रहते थे और इस तरह से उन्होंने टफ एंड हार्ड जीवन जीने की कला भी यहाँ पर जाके सीखी। मैडम, आपने सैकड़ों विद्यार्थियों को एक गाइड बनाया, भारत स्काउट गाइड से जोड़ा और राष्ट्रपति और राज्यपाल अवार्ड दिलाया। लेकिन क्या इस गुरु को, जो हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्होंने इतने बच्चों को अपने संघर्ष से, अपने कसौटी पर कसकर समाज में एक समाज के प्रतिनिधि के रूप में निखारा और उनके अंदर युवा शक्ति, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला, आप जैसे गुरु ने उनके अंदर दिखा दिलाया। तो क्या आप राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं या इस दौर में आपकी इच्छा है कि नहीं है? देखिए, अपने शिक्षक कार्यकाल में तो मैं व्यस्तता के कारण ये अवार्ड नहीं ले पाई, क्योंकि मैं पहले प्रवक्ता थी, बाद में प्रिंसिपल हुई और बच्चों के प्रति मेरा लगाव था, तो इनको मैं ज़्यादा टाइम देती थी स्काउट गाइड में। और कोई भी साल ऐसा गैप नहीं होता था कि बच्चे राज्यपाल अवार्ड में ना जाए। लेकिन राष्ट्रपति अवार्ड में 2-3-4 सालों से रोक लग गया था, इसलिए बच्चे वहाँ राष्ट्रपति में नहीं जा पाए। अभी ये रोक खुला है। अब मैं प्रयास करूँगी कि जो इस साल या पिछले साल राज्यपाल पाए हैं, यदि उनकी उम्र है तो वो राष्ट्रपति तक उनको ले जाऊं। और बच्चों को मैंने अवार्ड तक जाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित भी मैं करती हूं। कभी कभी पेरेंट्स तैयार नहीं होते तो मैं उनको उसका महत्व भी बताती हूं कि 10 नंबर राज्यपाल अवार्ड का और 20 नंबर राष्ट्रपति अवार्ड का उनके लाइफ में अंक मिलता है। यदि वो कहीं एडमिशन में या सर्विस में फंसते हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैडम, हर कोई चाहता है, चाहे ईश्वर हो, मनुष्य हो, हर कोई चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो। आपने अपने जीवन काल में अनेकों नेक बच्चियों को कुशल गाइड बनाया, अनेक विभागों में वह कार्यरत हैं। कोई सेना में है तो कोई शिक्षिका है तो कोई रेलवे में है। लेकिन इस कुशल गुरु को अब तक राष्ट्रपति अवार्ड क्यों नहीं मिला? क्या यह मलाल आपके मन में है? सर देखिए,
इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है और मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। अप्लाई करने के बाद ये अवार्ड हो सकता है मेरी झोली में आ जाए, लेकिन मैंने कभी अपने लिए काम नहीं किया। मैं हमेशा बच्चों के बीच काम करती रही और समाज इस काम को देखकर मुझे अवार्ड देता है, नवाजता है। मुझे स्टेट गवर्नमेंट का, जो उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड का लॉन्ग सर्विस मेडल अवार्ड और मेडल ऑफ द मेरिट अवार्ड मिल चुका है, और अभी पिछले साल मुझे एशिया पैसिफिक अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये काम मैंने अपने लिए नहीं, समाज के लिए और बच्चों के लिए किया, लेकिन समाज ने और स्टेट उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड ने मेरे कार्य को देखते हुए ये अवार्ड मुझे दिया। तो यदि टीचर ईमानदारी से बच्चों की सेवा, समाज की सेवा, विद्यालय की सेवा करे तो वह अपने आप ही इन सारे अवार्ड का हकदार हो जाता है। प्रायोजक हैं जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा, वाराणसी, शाखा कबीर चौराहा, वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल एप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। भर्ती एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। संपर्क करें 9455931800।